हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने विद्युत जो चैप्टर है कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, आपको जानकारी है कि मैंने काफी टॉपिक डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने सामर्थ्य को भी डिस्कस किया, हम लोगों ने H बराबर आई स्क्वायर RT को भी डिस्कस किया। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किस पर, कि जो H बराबर आई स्क्वायर RT है, कभी कभी क्या करता है कि इसकी व्युत्पत्ति पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? व्युत्पत्ति, जिसको डेरिवेशन कहते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा कि डेरिवेशन को हिंदी में व्युत्पत्ति कहते हैं ना, हमारे हिसाब से तो अभी व्युत्पत्ति ही कहते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर RT का कहीं ना कहीं हम डेरिवेशन, मतलब धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है, वह पेपर में कभी कभी आता है कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, पहला। दूसरा, धारा का ऊष्मीय प्रभाव अगर आपको पता चल गया तो H बराबर आई स्क्वायर जो RT है, यह कहां से आता है, कैसे आता है, इसके बारे में कभी कभी क्या करता है, पूछता है। ठीक है। अब जैसे आपको जानकारी है कि H बराबर आई स्क्वायर RT के बारे में मैंने आपसे बताया था। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं। मेरी आदत है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो का कुछ जो लास्ट वाला जो टॉपिक रहता है उसको मैं रिमाइंड कराता हूं। तो जैसे मान लीजिए वायर था, तो हम लोगों ने कहा कि वायर में मान लीजिए आई करंट जा रही है और यह करंट T समय से जा रही है, T समय तक जा रही है। उसके बाद मैंने यह कहा था कि इस वायर, इस तार का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो है R है, और मैंने यह कहा था कि इस आई धारा के कारण H उष्मा की उत्पत्ति हो रही है या H उष्मा प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने यह कहा था कि इनके बीच का जो संबंध था वो हम लोगों ने यह पाया था कि H बराबर आई स्क्वायर RT पाया था। और धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमने यह कहा था कि जब इस तार को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद होता क्या है, इस तार में धारा जाती है और धारा जाने के बाद हम यह देखते हैं कि कुछ देर बाद तार गर्म हो जाता है। तो चूंकि धारा के कारण यह तार का गर्म होना हुआ है और उस गर्म होने की वजह से कहीं ना कहीं उष्मा प्रोड्यूस हुई है, तो उस उष्मा के लिए, उस H हीट के लिए धारा जिम्मेदार है। तो चूंकि धारा और उष्मा, तो यह धारा का क्या हो गया, ऊष्मीय प्रभाव हो गया। इसको इंग्लिश में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। उसके बाद आपकी हमारी यह बात हुई थी कि अगर हम आपसे बात करें कि हाँ उष्मा का H का मात्रक क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे W है तो W क्या हो गया, कार्य हो गया। तो कार्य का मात्रक, E मतलब एनर्जी हो गया, एनर्जी का मात्रक। H मतलब उष्मा हो गया, उष्मा का मात्रक। ये सबका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अगर आपको यह पता चल गया, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, किस पे बात करेंगे, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में कि भाई H बराबर आई स्क्वायर RT आया कैसे। तो आप एक काम करिएगा, जब पेपर में लिखना होगा तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा, लेकिन 3 फार्मूला अपने पास रखिएगा। क्या क्या? एक रखिएगा V बराबर W बाई Q, एक रखिएगा Q बराबर IT, और एक रखिएगा P बराबर W बाई T। अगर ये आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, बताइए। हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से V इक्वल टू, अगर W बाई Q है तो W इक्वल टू कितना मिल जाएगा, V इंटू Q। और सेकेंड इक्वेशन से Q बराबर क्या मिलता है, IT, तो V इंटू क्या हो जाएगा, IT। ये थर्ड वाला यह नहीं होगा, थर्ड वाले में आप ओम्स ला याद रखिएगा। और एक थर्ड V इक्वल टू IR, यह फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर ये तीनों आपको पता है तो इसकी व्युत्पत्ति करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं आपको जैसे यह कह रहा हूं कि जब इसकी व्युत्पत्ति की बात आएगी तो वहां आप बाकायदा लिखेंगे कि हाँ भाई तार है, तार का प्रतिरोध R है, इसमें धारा आई जा रही है, बैटरी से कनेक्ट है, तो विभवांतर क्या बोलते हैं, V है। आप इसको अच्छे से लिखेंगे।
ठीक है ना। लेकिन आपको, जैसे मैं यह कह रहा हूं कि व्युत्पत्ति के समय आपको तकलीफ ना हो लिखने में या उसको एक्सप्लेन करने में, तो आप शॉर्ट में यह याद रखिएगा, 3 फार्मूला याद रखिएगा, बाकी उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, लेकिन ये 3 फार्मूला याद रखिएगा, तो इससे आप इसकी व्युत्पत्ति कर लेंगे वो आसानी ढंग से। जैसे v इंटू क्यू क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन से मिल गया IT, और यह क्या है W, और अभी आपको मैंने यह बताया कि जो W होता है वह क्या है, वर्क डन, मतलब किया गया कार्य। और आपको मैंने ये भी बताया किया गया कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा। और आपको ये भी पता है कि जो H होती है वह क्या होती है, ऊष्मा। और आपको ये भी पता है कि जो ऊष्मा भी होती है वह क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा। मतलब कहीं ना कहीं इस W को हम H लिख सकते हैं, तो हमने यहां लिख दिया H बराबर V इंटू IT। उसके बाद यहां देखिए H बराबर क्या हो गया, V कितना है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो लिखेंगे V बराबर क्या हो गया, IR इंटू IT। तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये आपका क्या हो गया, देख रहे होंगे आप, आपने क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया। हाँ, लेकिन ऐसे शॉर्टकट में आप मत करिएगा, आप बकायदा लिख दीजिएगा कि एक तार है, उस तार को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, उस तार का प्रतिरोध जो है वह क्या है, उस तार का प्रतिरोध क्या है, R है, और उस तार में T समय के लिए करंट जा रही है। तो V बराबर W बाई Q हम जानते हैं, Q बराबर IT, V बराबर IR। तो W इक्वल टू यहाँ हो गया V इंटू क्यू, Q बराबर सेकेंड इक्वेशन से I इंटू T, V बराबर हो गया IR, तो IR इंटू IT, तो I स्क्वायर RT, ये आपका क्या हो, व्युत्पत्ति हो गया। तो ज्यादा सोचने वाली बात रही है, बड़े आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, तो पावर के बारे में मैंने आपसे यह कहा था, पावर का मतलब सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य की बात जब हम किए थे, जब हम क्या बात किए थे, वैद्युत सामर्थ्य की बात किए थे। तो जब केवल सामर्थ्य की बात किए थे, केवल सामर्थ्य की बात किए थे, तो हमने यह कहा था कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को सामर्थ्य, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत सामर्थ्य का जब आप परिभाषा देंगे तो क्या कहेंगे कि जिस दर पर या इसको कहिए कि जिस दर पर वैद्युत ऊर्जा कंज्यूम होती है, इस कंज्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लीजिएगा, कंज्यूम होती है, उसे वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे हम P से डिनोट करते हैं, और परिभाषा के अनुसार P बराबर नथिंग W बाई T, ये आपका हो गया। और P मतलब क्या हो गया, वाट, और W मतलब क्या हो गया, W का यूनिट क्या होता है, जूल, और T का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो आपको पता चल गया कि एक क्या बोलते हैं, सामर्थ्य का एक मात्रक वाट और दूसरा मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी हो गई, ओके। इसके बाद और क्या बात कर सकते हैं, तो इस पे जैसा कि आपको एक बात और मैं बता दूं आपको कि जैसे अगर 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल होता है, और ये भी याद रखिएगा कि मेगा जब आ जाए तो 10 घाते प्लस 6 लगाया करिए, और माइक्रो जब आ जाए तो 10 घाते माइनस 6 लगाया करिए। तो यहाँ लिखेंगे 3.6 गुणे, चूंकि मेगा है तो 10 घाते प्लस 6 क्या जूल, क्या आ जाएगा, 1 किलो वाट घंटा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका। इसको लिख लीजिए, कहीं से कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं से कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, यही एक टीचर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किए, मैंने आपको
कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, कुछ क्या मैंने बहुत कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, आंकिक प्रश्न, आप चिंता मत करिए। अभी आप देखिए, अभी तो पार्टी ठीक है। इसके बाद थोड़ा बात करते हैं। इसके बाद कुछ हम थोड़ा सा बैटरी की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई पूछे बैटरी क्या है तो बोल दीजिएगा कि बैटरी जो होता है वह परिपथ को वैद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराता। परिपथ, बैटरी जो होता है वह परिपथ को वैद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ठीक है। मैं अगर पूछूं आपसे कि जैसे बैटरी क्या करता है, परिपथ को वैद्युत ऊर्जा बैटरी परिपथ को वैद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराता है। अब मैं अगर आपसे यह कहूं कि सर परिपथ क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि देखिए परिपथ का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे बना दिया कि थोड़ा सा यह हो गया आपका प्रतिरोध, या मैंने बना दिया मान लीजिए अमीटर, ऐसे कर दिया, या मैंने क्या है कुंजी को बंद कर दिया, बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये जो व्यवस्था आपको दिख रही है ना, जिसमें प्रतिरोध है, अमीटर है, बैटरी है, कुंजी है, इसमें वोल्ट मीटर भी हो सकता है, गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, इसमें क्या बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बदलती है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। तो इनका जो यह इस प्रकार से जो अरेंजमेंट है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ। इंग्लिश में इसको हम सर्किट कहते हैं। सर्किट का मतलब हो गया कि एक ऐसा पाथ बनाया जाए जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें प्रतिरोध हो, अमीटर हो, ये जो वायर है इसको कैसा वायर बोलेंगे, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर मतलब जो सब चीजों से कनेक्ट है। ये बैटरी हो गई, ये आपकी कुंजी हो गई, और उसके बाद ये व्यवस्था आपको दिख रहा है, इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, परिपथ कहेंगे। तो परिपथ के बारे में बहुत ज्यादा वो जानने या बहुत ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ फिगर, या ऐसा कुछ फिगर आपके सामने आता है तो आप समझ आएंगे दैट इज द परिपथ। बैटरी जो है परिपथ को वैद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी ठीक है। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि बैटरी कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे कि सेल के कॉम्बिनेशन से, या सेल को मिलाने पर कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बैटरी बनता है। इसमें जो सेल होंगे वह कैसे जुड़े होंगे, तो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा होगा, तो सेल जुड़ा होगा। तो श्रेणी क्रम में जब सेल जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो बैटरी बनेगा। बैटरी क्या करेगा, तो परिपथ को क्या देगा, वैद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। क्या उपलब्ध कराएगा, वैद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ओके, इस पे बात हो गया। थोड़ा और बात करते हैं। और बात करने का सेंस ये है कि जैसा कि आपको जानकारी है कि जो वोल्ट मीटर होता है वह क्या मापता है, तो याद रखिएगा यह विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। अगर मैं लिखूं अमीटर, यह क्या करता है,
तो आप बोलेंगे कि धारा को मापता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वोल्ट मीटर होगा, तो मान लीजिए दो सिरे दिए हुए हैं ए और बी, और इन सिरों के बीच हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो मैंने किसका यूज किया, वोल्ट मीटर का यूज किया। तो प्रश्न उठता है कि इस वोल्ट मीटर को आप कैसे जोड़ेंगे। तो याद रखिएगा, इन सिरों पर समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं धारा, अब जैसे किसी परिपथ में अगर हमको धारा मापना है, तो वहां पर हम अमीटर को धारा मापने के लिए कैसे जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है कम होता है कि ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह उच्च प्रतिरोध होता है। वोल्ट मीटर जो होता है वह उच्च प्रतिरोध वाला होता है, और जो अमीटर होता है वह निम्न प्रतिरोध वाला होता है। अब प्रश्न उठता है कि वोल्ट मीटर अगर उच्च प्रतिरोध वाला होता है तो क्यों होता है, तो इसलिए होता है ताकि यह परिपथ से, क्योंकि इसका ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि यह परिपथ से न के बराबर धारा प्राप्त करें, जिससे धारा के मान में कोई चेंजिंग ना आ जाए। न के बराबर धारा प्राप्त करें। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि जो अमीटर है वह निम्न प्रतिरोध वाला क्यों होता है, ताकि वह परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन न कर सके। यह उच्च प्रतिरोध वाला क्यों होता है, ताकि यह परिपथ से न के बराबर धारा प्राप्त करे। ठीक है ना, ताकि यह परिपथ से न के बराबर धारा को प्राप्त करे। धारा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए वोल्टमीटर और अमीटर के लगने से। इसीलिए वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध वाला, अमीटर निम्न प्रतिरोध वाला। वोल्टमीटर समांतर क्रम में सिरों के बीच जिसका विभवांतर निकाला, अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में कैसा, निम्न प्रतिरोध, ताकि धारा के मान में परिवर्तन न कर सके। ठीक, अब थोड़ा सा बात किस पे किया जाए, अब किस पे बात किया जाए, अब थोड़ा कुछ सिंबल्स पे बात कर लेते हैं, कुछ चिन्ह पे बात कर लेते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। पहला, अगर ऐसे दिया हुआ है अथवा ऐसे दिया हुआ है, एक प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसको आप क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे दिया हुआ है, अथवा ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो इसको खुली कुंजी बोलेंगे, खुली कुंजी बोलेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दिया है, इसको बंद कुंजी बोलेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दिया है, इसको वोल्ट मीटर बोलेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दिया है, तो इसको मीटर बोलेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दिया है, तो इसको गैल्वेनोमीटर, थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं। अगर ऐसे दिख रहा है आपको जी, तो इसको क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। तो आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ गए होंगे। या ऐसे अगर दिया हुआ है, तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को तो हिंदी समझ में आ रहा है मेरे को, प्रतिरोध। अब वेरिएबल को या वेरिएबल को आप लिख लीजिए परिवर्तित प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आप एक काम करिएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रेजिस्टेंस तो पता है प्रतिरोध। अब वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवर्तित मैंने लिख दिया है। वेरिएबल मतलब बदलता हुआ चीज, बदलना। वेरिएबल मतलब कहीं ना कहीं बदला हुआ चीज या बदलना। तो उसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कि उसको एग्जैक्ट क्या उसका हिंदी मीनिंग है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, और मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे अगर कोई पूछे कि धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है, इसका कोई एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, तो बता दीजिएगा कि जो हम बल्ब का यूज करते हैं, और जो हम लोग किसका यूज करते हैं? आयरन का। आयरन मतलब जो हम लोग प्रेस का यूज करते हैं, कपड़ा जो ऐसे प्रेस करते हैं आयरन का, तो इसमें धारा का ऊष्मीय प्रभाव ही अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है? ध्यान दीजिएगा, जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट लगा होता है। क्या लगा होता है? फिलामेंट, हिंदी में लिख दे रहा हूं, फिलामेंट बल्ब में लगा होता है। और यह फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है? तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? कैसा होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। तो इसमें क्या जाती है? धारा जाती है। धारा के जाने से क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने पे क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। आयरन वाले में कॉन्सेप्ट लगाइए, उच्च प्रतिरोध होगा। ऑब्वियसली प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध धारा के वियुक्त क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आशा करता हूं इसकी अनुप्रयोग एप्लीकेशन को भी आप क्या हो गया समझ पाए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग आंकिक प्रश्न के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। लेकिन
मुझे आपसे कुछ कहना है। सब्सक्राइब चैनल, वीडियो को अगर डालूं तो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, इसीलिए बार बार आपसे सब्सक्राइब चैनल कहा जा रहा है, ताकि आप चीजों को कॉन्सेप्ट से समझे, कॉन्सेप्ट का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।